भैया साल के 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ परेशान घूमता रहता हूँ, कुछ भी पकड़ता हूँ पूरा नहीं कर पाता। खुद पर से विश्वास सा उठ गया है। क्या बचे हुए 6 महीने में कुछ हो सकता है? आप राह दिखाओ, कुछ ऐसा बताओ कि अगले 6 महीने में मेरा जीवन बदल जाए। 6 महीने का मतलब जानते हो तुम? 1 महीने का मतलब जानते हो? 1 महीने में ही 43,000 मिनट तुम्हारे पास हैं अपना जीवन बदलने के लिए, जो बहुत हैं। जीवन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कमी सिर्फ हमारी सोच में है। सबसे पहले अपनी सोच बदलो। एक एक मिनट की कीमत को समझो कि वो कीमती है, उसका सदुपयोग करना है, जीवन को बदलना है और मैं बदल सकता हूं। जिसने खुद पर भरोसा नहीं किया वो कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ दे दो तो भी कुछ नहीं कर सकता। और जिसको खुद पर भरोसा है वो मिट्टी में भी पड़ा हो तो उसको सोने में बदल देगा, अपनी मेहनत से, निष्ठा से, समय देकर। 6 महीने तो बहुत लंबा वक्फा है, बहुत कुछ हो जाएगा, पर मेरी बात निष्ठा से माननी पड़ेगी। उसको मुश्किल की तरह नहीं देखना, कर्म की तरह देखना है, कमिटमेंट की तरह देखना है। आज से ही दिन के समय आप बिस्तर का मुंह नहीं देखोगे, कितने ही दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, ना कामयाब हो गए हो। दिन के समय बिस्तर दुश्मन है। सुबह सुबह उठना है, उठते ही नहाना है, तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाल बांधने हैं, आसपास सफाई रखनी है। जब तक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कर्म करने को तैयार नहीं करोगे तब तक मन ही नहीं जागेगा। अब अगले कुछ समय तुम्हें एक सोल्जर की तरह, एक सिपाही की तरह, एक आर्मी मैन की तरह रहना है। बिल्कुल साफ सफाई से, नाखून कटे हो, बाल कटे हो, अच्छे से ड्रेस पहनकर डिसिप्लिन रहना है। हमारी प्रोग्रेस में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा होते हैं लोग, लोगों से कनेक्शन, लोगों के प्रति सोच। वो मुझे अपनाएगा, उससे मेरा झगड़ा है, उससे द्वंद्व है, उसने मुझे नहीं पूछा, वो वहां जा रहा है, मैं यहां हूं, उसको वो मिल गया, मुझे ये मिल गया। लोगों से खुद को पूर्ण रूप से कट कर लेना है, लोगों के सामने से गायब हो जाना है। सिर्फ अंतर मन में लीन होकर, अपने अंदर लीन होकर आपको फिलहाल जीना है। पहले ही मान लो कोई मुझे नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पूछवाना। किसी के पास कुछ भी हो वो मुझे अभी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो मेरे लिए कबाड़े के समान है, कूड़े के समान है। ये जो मजे मिलते हैं लोगों से दोस्ती करने का, सोशल लाइफ का, इस मजे को फिलहाल आपको त्यागना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे, बाद में मिल जाएगा। अब कई काम ऐसे होंगे जो जीवन में बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी है, जैसे करियर है, पढ़ाई है, एग्जाम है, उसको आगे लेकर आओ। खासकर उसको जो तुम्हें इंपॉसिबल लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे बस की नहीं है, समय कम है, ये कम है, वो कम है, रिसोर्सेज नहीं है। उसको आगे लेकर आओ, सामने रखो और सिर्फ एक कमिटमेंट करना है कि अगले 6 महीने मुझे इस पर झोंक देने हैं। बस कुछ मिले ना मिले, हो ना हो, बस अपना ये 6 महीने का समय झोंक देना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। मजबूरियों के अंत में जो छोटी सी रोशनी का झेक दिखाई दे रहा है ना, उसको पकड़कर उस रोशनी में आपको कर्म करने हैं। 99 चीजें नहीं है, एक है, तो उसको पकड़कर जितनी शुरुआत हो सकती है वो करनी है और फिर उसको फाड़ देना है, तोड़ देना है। लोगों को बिजनेस करने का पैशन होता है, पैसा नहीं है। अरे मैंने 10,000 रुपए में एक बिजनेस शुरू करा था, हो गया चालू, बढ़ गया धीरे धीरे। पहले लगता था नामुमकिन है, कुछ लाख तो लगेंगे। जब ऑप्शन ही नहीं था, करना ही वही था, कर दिया चालू। पढ़ने वाले बच्चे बिना कोचिंग के छोटे गांव में रह के भी सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। निष्ठा होती है, वो कोई भगवान नहीं है, आम इंसान है। आम इंसानों में सब गुण दिए हैं भगवान ने कि आप बड़े से बड़ा काम कर दो, पर आप कर नहीं पाते क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं और कर्म नहीं करते। डर डर के जीते हो, सोचते रहते हो। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज के लिए लोग 2, 3, 5 बार कोशिश करते हैं, फिर थक के हार जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। आपका यह नंबर 20, 30, 50 पे पहुंचना है, यह आपका लक्ष्य है। इंटरव्यू देने हैं जॉब के लिए, 20, 30, 50 देने हैं। कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ो। मैं लिख कर देता हूं सफलता मिलेगी, और नहीं भी मिली ना तो इतने काबिल बन जाओगे कि सफलता खुद आगे चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। हर दिन का रूटीन तैयार करो, बिल्कुल फिक्स रूटीन, एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल चिपका लो अपनी दीवार पर, उसको फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, नाकामयाबी, हार लगे, लोग ताने दे, परेशानी हो, दुख हो, उसको फॉलो करना है। 8 घंटे मिनिमम वो काम करना ही करना है जो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। करना ही करना है। मन नहीं भी कर रहा ना, टेबल पर उसको लेकर बैठ जाओ। या तो खाली बैठे रहो, दीवार को देखते रहो, या वो काम कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है।
सुबह 1 से 1.5 घंटा तुम्हें बाग में जाकर बिताना है, पार्क में बिताना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, जो अच्छा लगे करो। प्राणायाम जरूर करो, थोड़ी देर मेडिटेट करो। मेडिटेट मतलब माइंडफुल रहो, उस समय में मौजूद रहो, उस पल में मौजूद रहो, प्रकृति को निहारो, मन को शून्य पर लेकर आओ, ख्यालों को शून्य पर लेकर आओ, गहरी गहरी सांसें लो, धीरे धीरे सांसें लो। किसी भी एक चीज पर, ईश्वर पर, आत्मा पर, किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ ताकि शरीर एनर्जी से, ऊर्जा से भर जाए। रोज 1 से 1.5 घंटा खुद को पॉलिश करने पर देना है, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने पर देना है। जैसे आप बोलने में थोड़ा वीक हो, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, किताब खोलकर जोर जोर से शब्दों को पढ़ो, उच्चारण करो। इंटेलेक्चुअल कम हो, ज्यादा बात नहीं कर पाते, तो जाओ 8 से 10 किताबें खरीद कर लाओ, बढ़िया से बढ़िया, सेल्फ हेल्प की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, अध्यात्म की, फिलॉसफी की, किसी की ऑटोबायोग्राफी, इंस्पिरेशन लेने के लिए। रोज 1 से 1.5 घंटा उनको पढ़ना है। कोई भी नया शब्द मिले अंडरलाइन करके उसका मतलब समझना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते, तो बोल बोल के पढ़ो। और जब रिलैक्स करना है, ब्रेक लेना है, अच्छे काम करो, म्यूजिक सुनो, किसी नई जगह के बारे में जानकारी लो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी को समझो, हिस्ट्री को समझो, इस तरीके की वीडियोस देखो। आपके दिन में पॉर्न के लिए, मास्टरबेशन के लिए, गंदी सोच के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। जहां ऐसा विचार मन में पैदा होने लगे वासना का, तभी कोई काम चुन लो। उसको प्रबल ही नहीं होने देना। वो प्रबल ही तभी होता है जब हम खाली होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं, हमें सक्सेस नजर नहीं आ रही होती, कमजोर पड़ जाते हैं, तभी ऐसे काम करते हैं। शाम के समय मंदिर जाओ, मंदिर में आरती पढ़ो। मैं मंदिर जाता हूं, देखता हूं मंदिर खाली पड़े रहते हैं, आरती के समय कोई होता नहीं, जबकि पहले इतने लोग होते थे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, जाके आरती करो तो सही। शाम को एक नई शुरुआत मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस तरीके के काम करो। सोने से पहले 15 मिनट टहल कर आओ, खुद को मोटिवेट करो, खुद से अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। सोने का समय, उठने का समय फिक्स कर लो। आसपास बिल्कुल सफाई रखनी है, टेबल पर सफाई, कमरे में सफाई, अलमारी में सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा, कम से कम सामान, कम से कम वस्तुएं आपको रखनी है। इस तरीके का रूटीन तैयार कर लो, अपना टाइम टेबल चिपका लो अपनी दीवार पर। फॉलो करना ही करना है। जो आपके पास कैलेंडर होगा, हर दिन सफल गुजरने के बाद, टाइम टेबल फॉलो करने के बाद उस पर एक ग्रीन टिक लगा लो। 6 महीने हर दिन ये ग्रीन टिक लग गया तो आपका बड़े से बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, बड़े से बड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बड़े से बड़ा स्किल सेट आपको मिल जाएगा। मुश्किल से मुश्किल काम आप कर लोगे, मेरी गारंटी है, लिख कर दे सकता हूं। अब आपको अपने एटीट्यूड में थोड़े बदलाव लाने हैं। जो भी इशू दिखेगा, इशू आएंगे, परेशानी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये नहीं हो सकता, इसमें ये इशू है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये द्वंद है, उसको सिर्फ एक नजरिए से देखना है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इसका क्या हल है, मुझे इसका हल निकालना ही निकालना है, इसका पार पाना ही पाना है। सोल्यूशन तो है, मैं निकालूंगा चाहे जैसे भी हो। आगे कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, आज की तरफ देखना है, मुझे क्या करना है, क्या बेस्ट देना है, दिन पूरा करना है, ग्रीन टिक लगाना है, सो जाना है। मन को शून्यता पर लाने के लिए, ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए, जब भी दिमाग में उल्टे ख्याल आए, चाहे वासना के, चाहे डर के, चाहे फेलियर के, उसी समय जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, कम से कम 10 से 20 बार उनके मंत्र का जाप करो, उनके नाम को याद करो और सब कुछ उन पर सौंप दो। या फिर खुद से कहो कि मुझे सिर्फ कर्म करने हैं, मुझे सिर्फ कर्म योगी बनना है, ये मेरा रिस्पॉन्स है इस दुनिया की तरफ, और दुनिया अपना रिस्पॉन्स इसके बाद अपने आप देगी, उसका जो मन होगा करें। साथ ही रोज मंदिर जाना, पार्क में जाना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, खुद को मोटिवेट करना, बार बार खुद से पॉजिटिव बातें कहना, तू कर लेगा, तू कर, तू चिंता मत कर, मैं साथ खड़ा हूं तेरे, इस तरीके की बातें कहना। बुरे ख्याल आते ही कर्म का सोचना, मुझे क्या करना है, मुझे वो करना है बस, और बिजी रहना। अपने जीवन के वीआईपी बन जाओ, अपने आप ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया, 8 से 10 किताबें ला के रख लो, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में उपलब्ध हैं, अच्छे वाले, जिनसे स्किल सेट इंप्रूव हो, जो आगे बहुत काम आए, वो ज्वाइन कर लो, उनको समय दो। कुछ भी बढ़ाना है, खुद को इंप्रूव करना है, खुद को आज से बहुत बेहतर बनाना है, निष्ठा के साथ। ज्ञान जितना ले लो उतना कम है। हर दिन ज्ञान वृद्धि आपकी जरूर होनी चाहिए, किसी भी विषय में हो, चाहे फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, प्रैक्टिकल स्किल सेट हो, कंप्यूटिंग हो, आपकी फील्ड हो, कुछ भी हो, ज्ञान वृद्धि करनी ही करनी है। और आखिरी में बोलूंगा, मटेरियल्स, वस्तुएं, ये है ही कबाड़, भविष्य का कबाड़ तो है ही, सिर्फ आज की मृत तृष्णा है, इनको कबाड़ की तरह ही फिलहाल आपको देखना है। लेटेस्ट एक्सेसरी हो, लेटेस्ट फोन हो, आपके दोस्त के पास महंगी चीज हो, महंगी गाड़ी हो, घड़ी हो, कुछ भी हो,
फिलहाल ये आपके लिए कबाड़ है। ये उस दिन काम के होंगे जिस दिन अपने पैसे से, मेहनत की कमाई से, बिना ईएमआई के इनको खरीद पाओगे। तब तक के लिए ये कबाड़ है। कोई कंपैरिजन नहीं करना, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो बिक रहा है, मेरे पास पुराना है, कुछ नहीं। जो है वो भी बहुत बड़ी सहूलियत है, उसका सम्मान करना है, उसी को रखना है। फिलहाल आपको कोई खरीदारी नहीं करनी, किसी खरीदारी का नहीं सोचना, किसी भी भौतिकवादी वस्तु के बारे में नहीं सोचना। मेरे कहने से 6 महीने बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं नहीं कह रहा बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है, पर आप कर सकते हो। आपके अंदर सब कुछ है ये काम करने के लिए। मेरे कहने से 6 महीने ये काम कर लो, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, भाग्य भी बदल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।